9 मई के आलाकारों को सजा ना हुई तो मुल्क में फसादियत मजीद फैलेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के बाद मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया। कहा गया हमले हो रहे थे तो फौज ने रोका क्यों नहीं। उनके कहने का मकसद था गोली क्यों नहीं मारी। इसका मतलब ये खुद लेकर आए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, डिजिटल दहशतगर्दी। अगर इसको ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगी। झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज के जरिए खारजी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का टारगेट फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा कानून ने देनी है। आजाद राय के नाम पर उनको हीरो बनाया जाता है। कानून साजी रोकने की कोशिश की जाती है। इराक, शाम और लीबिया की मिसाल सामने, वहां का इंजाम देख लें। यहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में खारजी, दूसरी तरफ भारत मौके की तलाश में है। भारत कह चुका पाक फौज के खिलाफ वसाइल लगाने चाहिए। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम पर अमल हुआ तो मुल्क ऊपर उठेगा। मुल्क की बका के इशू का मजाक बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते तोड़ना है। लॉबीज चाहती हैं नेशनल एक्शन प्लान के अगराज और मकासद पूरे ना हों। अज़्म इस्तेहकाम को 2 एलामिया जारी होने के बावजूद मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इसमें नजरियात नहीं, सिर्फ पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासत जुर्म और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो नाम निहाद अमन मार्च और इंसानी हकूक की तंजीमें आ जाती हैं। सियासी और गैर कानूनी माफिया नेशनल एक्शन प्लान पर अमल को मुतनाज़ बनाना चाहता है। नेशनल एक्शन प्लान पर फौज और कानून नाफिज करने वाले पूरी तरह अमल कर रहे हैं। दूसरे शोबों में अमल की कमी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती ना होना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। 2014 से सुनते आ रहे हैं मदारस को रेगुलराइज करना है। 50% से जायद मदारस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। इस वक्त तक 16,000 से जायद मदारस रजिस्टर्ड, कई जगहों को कई बार क्लियर कर चुके। सूबाई हुकूमतें इन जगहों की तामीर नो नहीं कर रही तो दहशतगर्दी फिर आ जाएगी। यूं क्लियर और होल्ड का सर्कल चलता रहेगा। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी हुकूमत की नाकामी। उमर अयूब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। बेनामी अकाउंट्स की बात की गई। पहले शहबाज शरीफ से तो पूछें। मकसूद चपड़ासी, पापड़ी वाले वो सारे कौन हैं। एयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, इस पे नाम आसिफ अली जरदारी का आता था। मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पर है। ये लोग कौन लोग कर रहे हैं, इन्हें सामने लाएं। बिस्मिल्लाह करें, हम करप्शन के खिलाफ सफ़े अव्वल में होंगे। हमारे 3 साल में देखें दहशतगर्दी कितनी कम हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी फील्ड में कुछ कर नहीं सकती, इसलिए पीटीआई पर पीछे पड़ी है। चोर और लुटेरे हुक्मरान बैठे हैं। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में जरगा इख्तिताम पजीर हो गया। जरगा अरकान ने 10 निकाती मुतालबात वजीर आला अली अमीन को पेश कर दिए। वज़ीर आला ने आइंदा 48 घंटों में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। जेगे ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। जेगे ने मुसल्लह ग्रुपों को खत्म करने का भी मुतालबा किया। जेगे ने इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा, रऊफ हसन गिरफ्तार, तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस GIT तश्कील दी जा रही है। ज़राए ने दावा किया है तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ से कराया जाता था। बराह रास्त मुलव्वस लोगों को रंगे हाथों तमाम आलात समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। कार्रवाई पीटीआई के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई है। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मजम्मत। असद कैसर ने कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों में पागल हो चुकी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। अवामी अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया। कानून आईनी महाज पर इबरतनाक शिकस्त इनसे हजम नहीं हो पा रही। अगर कोई ये समझता है ऐसे ओछे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं।
बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, रऊफ हसन के हमरा पुलिस लाइन तक गया था। पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरी रिहाइशगाह तक छोड़ दिया। पुलिस ने आगाह किया किसी एफआईआर में मतलूब नहीं। रऊफ हसन को गिरफ्तार पार्टी दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। आप सर्च वारंट साथ लाते तो हम तावन करते। पुलिस ने हमारे एमएनएस के तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए हैं। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर कानून आजम नजीर ताड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अरवान को हिदायत। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम की पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी निकात पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का कल होने वाला अहम इजलास मुलतवी। वजीर आजम की हिदायत के बाद काबीना इजलास का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पता लग गया था मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा उन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूं हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा मामला चल रहा है। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। बनू में कारोबारी जिंदगी बहाल, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवां दवा। शहर और गिरदनवा में मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल कर दी गई। बनू वाकयात पर जेके ने मसले के पुरअमन हल के लिए 16 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। अवाम, मुंतखब नुमाइंदों, इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद रखें। जेके की अपील, कहा किसी रियासत दुश्मन को ऐसे हसास हालात से फायदा उठाने की इजाजत ना देंगे। बनू समेत कई इलाकों में हमारे जवान शहीद हुए। अमन पर सूबाई हुकूमत की खामोशी मुजमाना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई की 10 साल हुकूमत में दहशतगर्दी बढ़ी। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सियासी इख्तलाफात भुलाकर सूबे के अमन के लिए बात करनी होगी। सूबे में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार, ऐसे हालात में कौन सरमायाकार लगाएगा। रिटायर्ड अफसरान पर तीर चलाना पीटीआई का वतीरा रहा। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं।